जेल खाने में देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। कंस को जब पता पड़ा पहरेदारों से, कंस आया, महाराज वसुदेव जी ने उस पुत्र को उनके चरणों में रख दिया। वसुदेव, तुम वचन के बड़े पक्के हो, इस पुत्र से मेरा बैर नहीं, मेरा बैर तो 8 में से है, इसलिए इसे छोड़ देता हूं। उसे छोड़ के जाने लगा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, कंस बड़े खुश हो आज? हाँ बोले, आज मैं मामा बन गया। माँ में एक माँ है, लेकिन मामा में 2 माँ है, इसलिए माँ से बढ़ करके है माँ। 2 माओं के बराबर है एक मामा, इसलिए बहुत प्रेम होता है मामा भांजी में। कहा महाराज वो तुम्हें मारने वाला हो गया? नहीं बोले 8वां होगा, ये तो पहला है। नारद जी बोले, बात तुम्हें कैसे पता कि ये पहला वो 8वां? देवता कहीं उल्टी गिनती गिनते होगे। कंस बोला कि नारद जी मुझे मत बनाओ, अरे 8वां होता है, पहला होता है। सो नारद जी ने 8 लकीर जमीन पे अपनी बीड़ा से खींची और कहा कि इधर से गिनो, कौन सी 8वीं है? बोले ये। बोले इधर से गिनो, बोले ये। अब बोले देवता कहां से गिनते, इधर से कि इधर से, तुम्हें पता है क्या? कंस के मन में शंका का बीज बो गए नारद जी महाराज। कमल का फूल लिए थे हाथ में, कमल की पंखुड़ियां खोल के बोले नारद जी, बोले यहां से गिनो, कौन सी 8वीं? बोले जे। यहां से गिनो, बोले जे। अब देवता पता नहीं जा तरफ से गिनत के जा तरफ से गिनत, शंका का बीज बो करके नारद जी चले गए। जाखो प्रभुदा ऋण दुख देहि, ओ ताकी मत पहले हर नहीं। उसकी मति को हर लेते भगवान। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय विपरीत बुद्धि हो जाती है। पहले को 8वां मानने लगा, देवकी से छीन लिया। देवकी बहुत चिल्लाई, रोई, लेकिन उसके पांव को पकड़ा और पकड़ करके घुमाया और दीवार पर मारा। सर फूट गया, खून के छींटे निकल गए। बड़ी निर्दयता से छोटे अबोध बालक को कंस ने मार डाला। रोते बिलखते 1 साल गुजरा, देवकी ने दूसरा पुत्र पैदा किया। उसी पहले की भांति देवकी से छीन करके और पत्थर पर मार देता है, सर फोड़ देता है। निर्दयता से देवकी आघात होती चली गई। देवकी वसुदेव सूख करके कांटा हो गए। उसका जुल्म कम नहीं हुआ। 6 पुत्रों को देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने मार डाला। और 7वें गर्भ में शेषादि अवतार बलराम। अब की बार शेष भगवान का बड़ा अवतार है, क्योंकि राम अवतार में लक्ष्मण ने वचन लिया था, कहा प्रभु अब की बार छोटे नहीं बनेंगे। छोटे बन के आप हमें दबा देते हो, डरा धमका देते हो, हम चुप रह जाते। छोटे होने की मर्यादा है, इसलिए हम कुछ बड़े होने के कारण आपसे कह नहीं पाते। अब की बार हम छोटे नहीं बनेंगे, हर बार छोटे बना देते हो। अब की बार भगवान बोले तुम बड़े बन जाना। बोले अब की बार हम दाऊ बनेंगे, बड़े बनेंगे। अच्छा, बोले लक्ष्मण की बारी है। अब की बार शेषादि अवतार का अंश आया। उसी समय योग माया को भगवान ने भेजा। योग माया वसुदेव जी की प्रथम पत्नी के पास पहुंची सपने में, और उन्हें आदेश दिया कि कल सवेरे जेल खाने में मिलने के लिए वसुदेव से जाना। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में और स्थापित कर दिया योग माया ने उस 7म अंश शेषादि अवतार को महाराज। और बलभद्र का गोकुल में जाकर के यशोदा के यहाँ बाबा नंद के यहाँ जन्म हो गया। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बलराम जी पैदा हो गए। रोहिणी स्तनया प्रोक्ता रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरं विना कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहाय ब्रह्मता कावासौ जात भी साधौ कृतवानौ सात बताऊं पति। अब की बार बलराम जी का जन्म जब हुआ महाराज, तो बलराम जी का जन्म हुआ, थोड़े दिनों बाद 1 वर्ष गुजर गया। बलराम जी ब्रज में
नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए। हमारे माननीय श्री रमेश खटीक जी, माननीय श्री रमेश खटीक जी पूर्व विधायक, वर्तमान में मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, हमारे आज मंच पर भागवत जी का स्वागत कर रहे हैं। हम इन रमेश जी के लिए, कितना सुंदर नाम है इनका और कितना ही सुंदर काम है, स्वागत करते हैं ताली बजा करके। हमारे बीच हैं ठाकुर जी, इन्हें आशीर्वाद दें और भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे और ये हमेशा फलते फूलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ब्राजिए महाराज, जिस प्रकार से 1 वर्ष व्यतीत हुआ और वो महीना आया भादों का, द्वापुर के चौथे चरण, यमुना के नजदीक नगर, मधुपुर में प्रथम मास, भादो मास भारी है। पल्ले की व्यवस्था कराई है क्या? अच्छा छोटा है, इसको डलवाने की व्यवस्था करवाओ, ऊपर बंधवाने की, इतना नीचे बंधवाओ के लोग झुला सके। भादों के द्वापुर के चौथे चरण, यमुना नजदीक नगर, मधुपुर में प्रथम मास, भादो मास भारी है। 8वें बुधवार और रोहिणी पुनीत घड़ी, मेघन की झड़ी लागी, रजनी अंधियारी। पानी बरस रहा था, रात के 12 बज रहे थे, अष्टमी तिथि खत्म हो रही थी, बुधवार था, रोहिणी नाम का नक्षत्र था। मेघन की झड़ी लागी, रजनी अंधियारी है, काली रात थी, पानी बरस रहा था। जन्मे है अर्धरेण, सुनो वसुदेव भवन, पावन आनंद नंद यशोदा महतारी है। 8 अर्धरात्रि को 12 बजे महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देवता जिनकी वंदना करने लगे, पल्ले को टांगने की व्यवस्था कराएं, समय कम है। भगवान के जन्म के समय सभी देवता भगवान की स्तुति, देवकी की गोदी में भगवान झूल रहे। टूटा सूप कहीं से पाया, झटपट श्याम को उसमें लिटाया, झटपट श्याम को उसमें लिटाया, टूटा सूप कहीं से पाया, भगवान को उसमें लिटा दिया। देवकी जी वसुदेव से बोली, भरी है 8वीं बार ये ओली, ये बालक तो अजब निराला, ना है गोरा ना है काला। ये बालक तो अजब निराला, ना है गोरा ना है काला। जग से निराली इसकी अदाएं, इस बालक को कैसे बचाएं। आकाश से आकाशवाणी हुई इस बालक के लिए, यहां से निकाल करके वसुदेव जी महाराज आप तत्काल ले जाके गोकुल में बाबा नंद के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ छोड़ाओ। ब्रह्मा ने समय के चक्र को रोक दिया था, 12 ही बजे रह गए, कांटे रुक गए थे घड़ी के, समय रुका हुआ था, पहरेदार सो रहे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां खुल गई, अपने आप ताले खुल गए जेल के। सूप में लिटा करके भगवान को लेकर के गए, बाहर पहुंचे तो पानी बरस रहा था, शेषनाग ने छाया कर दी। यमुना के नजदीक लेकर के भगवान को जब पहुंचे, यमुना जी में पांव बढ़ाया, यमुना जल और भी बढ़ आया।
यमुना ने विचार किया, इन चरणों को पाने के लिए गौतम नारी अहिल्या को शिला बनना पड़ा और 10,000 वर्ष तक शिला बनी रही। तब वो चरण मिले। केवट ने 7 जन्म मिल लिए, तब जाकर के चरणों को स्पर्श कर पाया। केवट के 7 जन्म तक चरणों को धुलाने के लिए प्रयास किया, जो 7वें जन्म में केवट ने चरण भगवान के धुला पाए। और वो चरण मेरे ऊपर से निकल के जा रहे। आज मेरा दुर्भाग्य होगा, चरणों को न छू पाया मैंने, इसलिए यमुना बढ़ने लगी। भगवान जान गए। वसुदेव जी घबराए जब डूबने लगे। हे भगवान, मेरे कोई सत्कर्म हो तो मुझे चाहे डुबा देना, आज इस बच्चे को बचा लेना। भगवान ने देखा कि मेरे पिताजी घबरा रहे, दायां पांव उस सूपा से बढ़ाया और जैसे ही यमुना ने चरणों का स्पर्श किया, रास्ता दे दिया। दाईं तरफ का पानी दाईं तरफ, बाईं तरफ का पानी बाईं तरफ हो गया। महाराज, दोनों तरफ रास्ता, पानी अलग अलग हो गया, बीच में रास्ता निकल आया। वसुदेव जी चल करके नंदगांव पहुंचे। यशोदा जी सो रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि लल्ला भयो के लाली भई है। वृद्धावस्था में प्रसव हुआ था, इसलिए अचेतन हो गई थी। वो पता ही नहीं था कि लल्ला भयो लाली। जब लोगों ने बधाई दी, यशोदा मैया बधाई हो, आप लोगों को भी बधाई हो, सबके लिए बधाई दे रहा हूं, बधाई हो। हाथ उठा के दीजिए, बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग बधाई देने में। पैसा थोड़ी मांग रहा हूं, बधाई मांग रहा हूं। बधाई दीजिए, बधाई हो, बधाई हो। आपसे ज्यादा आवाज तो हमारे ढोलक मास्टर भैया की आई और हमारे राजा साहब की आई। अरे और जोर दे, हृदय तक आनंद आ जाए। ऊपर देवता भी कहें कि आज कार्यवाह गांव में भक्तों ने कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया है। बधाई हो, बधाई हो। थोड़ी कमी और रह गई, बस एक बार और जोर से लगाओ, बधाई हो, बधाई हो। चलो काम चल जाएगा। भाई प्रिघट कृपाला दीन दयाला यशमती के हितकारी। गाइए, जिन्हें आती है गाएं, जिन्हें नहीं आती हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा कन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदर करारी। कहे कोई कर जोरी अस्तुति तोरी देख करो अनंता। माया ज्योति ज्ञान ईश अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे कृत्य संता। में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीलंका। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। मम तोरे सोवासी यही उपहासी सुनत धीर मत थिर न रही। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना करे बहुत विधि चढ़े। कथा सुहाई मात बुझाई हे प्रकार तुझे मिलाई। माता पुण्य बोली तुम की डोली
बात सुशीला अति प्रियशीला यह सुखी परम सुन बचन सुजाना रोगन ठाना कोई बालक सुरभूता चरण जो भावै हरि पद पावै देवधेन सुर संहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया जुल जो